कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर। आर आपको एक ऐसा रिलेशन गिवन है पी क्यू में जिसमें द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। समझिएगा, एक आपको है ना क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, ये ओरिजिन ओ है, यहां से आपने 2 पॉइंट ले लेना है, एक पी ले लेना है, एक क्यू ले लेना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि OP की डिस्टेंस OQ के सेम है, यानी कि OP की जो डिस्टेंस है वही OQ की डिस्टेंस है। इट मींस लेट OP की डिस्टेंस 5 है तो OQ की भी 5 ही होगी। और आपने प्रूफ करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की तीनों टाइपों को जो है वेरीफाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो आउट करना होता है कि सेम ऑर्डर पेयर यानी कि OP अपने आप को ही क्वालिफाई करे। फॉर एग्जांपल OP एंड OP ये बिलोंग्स टू आर उस रिलेशन के अंदर है, क्योंकि रिलेशन के अंदर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए OP की डिस्टेंस OP की डिस्टेंस के इक्वल है, यहां पे लिख सकते हैं OP की डिस्टेंस इज इक्वल टू OP की है, इसलिए ये रिलेशन के अंदर है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी वेरीफाई कर जाती है तो ये आपका देखिए सेम है यहाँ पे, अगर ये सेम है आपका, या फिर आप दूसरी वे से अगर इसको लिखना चाहें तो सेट में 2 एलिमेंट लिख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे सेट ए ले लीजिए, उसमें 2 एलिमेंट लिख लीजिए, कौन से, OP एंड OQ। ठीक है, 2 ले लीजिए। अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट होंगे, और वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, OP होगा, OO होगा, OP होगा, यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, जब आप ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें एलिमेंट आपका OO होगा, OP OQ होगा, PO होगा और OQ होगा, ये आपके एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसमें आपका OO होना चाहिए था और OP होना चाहिए था, OP एंड OQ, ये ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, इनको दोबारा से लिखते हैं, इनको ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 सेट अलग अलग है, OP और OQ, तो इनको अलग अलग ही लेंगे। कैसे, सेट A इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट लेंगे OP एंड OQ, ऐसे लेंगे, OP एंड OQ ऐसे एलिमेंट लेंगे। और जब आप A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट आपके OP, कितने, 4 एलिमेंट होंगे ना इसके, OP होगा, 2 है, इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ओ, फिर ये OP की OP के साथ ही, ठीक है, OQ के साथ। जब आप इसकी करेंगे OP हो जाएगा यहाँ पे एक पेयर, OP एंड OQ हो जाएगा यहाँ पे, OQ एंड OP हो जाएगा, OQ एंड OQ हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 4 एलिमेंट। अब देखिए अगर OP बिलोंग्स टू R है, देखिए करते हैं OP एंड OQ बिलोंग्स टू R रिलेशन के अंदर है, देख लीजिए आप रिलेशन के अंदर है ये यहाँ पे। अगर आपने ये रिलेशन लिया है, OQ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट Q एंड OP है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, और वो 5 यूनिट ली है।
तो आप अगर उस जो आपने सेट लिया है उसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं, अगर ये एलिमेंट इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 2, अगर ओपी है, अगर ओपी है तो ओपी है, देखिए समझिएगा, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम इसका क्या प्रूफ करते हैं? सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? अगर ओपी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ओपी की डिस्टेंस 5 है जो कि आर में रिलेशन में है, और ओ क्यू की डिस्टेंस भी आर है जो कि आर में है, सॉरी 5 है जो कि आर में है, यानी कि ओ पी एंड ओ क्यू अगर बिलोंग्स टू आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ओ पी एंड ओ क्यू, तो ओ क्यू और ओ पी यानी कि इसका उल्टा ओ क्यू एंड ओ पी भी आपके बिलोंग्स करने चाहिए आर के अंदर। अगर ये आर के अंदर बिलोंग करते हैं तो ये आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन आप देख भी सकते हो। अगर ओ पी ओ क्या हुआ तो इसका उल्टा भी है यहाँ पे, अगर इसका उल्टा है ये नहीं देखने आपने आप, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन माइंड में अगर आपके स्किप हो जाएगी ना तो ये डाउट आएगा माइंड में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों एलिमेंट ले रहे हैं। अरे हम इसका सबसेट में से कुछ एक एलिमेंट उठा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना उसका सबसेट रिलेशन होता है, इसमें से कुछ एक एलिमेंट उठा लेते हैं, अगर वो वेरीफाई कर जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है। और ट्रांजिटिव में क्या था? ट्रांजिटिव में था अगर ओ से पी की डिस्टेंस, ठीक है, ओ से पी की डिस्टेंस आर में बिलोंग करती है, यानी कि ओ पी एंड ओ क्यू बिलोंग्स टू आर एंड ओ क्यू, और एक एलिमेंट और ले लीजिए यहां पे ओ टी, यहां पे ओ लिखते हैं ये टी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसा टी हो जाएगा, ठीक है, ओटी, ओ टी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 5-5 डिस्टेंस है ये बिलोंग ही करेगा आपका। तो देखिए इसको इसको काट दीजिए तो ओ पी एंड ओ टी भी आपका आर से ही बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि 5-5 यूनिट है। तो अगर ये 5-5 यूनिट है सारी की सारी तो इक्वल ही होगा रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। एंड आगे क्या है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0। ओरिजिन से मतलब पी जो पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है, वो ये तो है ओरिजिन के ऊपर तो है नहीं है, ये ओरिजिन तो यहाँ है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एज ए ओरिजिन, देखिए अगर यहां से यहाँ की डिस्टेंस 5 है, यहां से यहाँ की भी 5 है, यहां से यहाँ की 5 है, अगर हम इसको मिलाएंगे ना ऐसे और फर्दर आप ऐसे ही पॉइंट लेंगे यहाँ पे जिसकी डिस्टेंस 5 होगी, तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा सर्कल टाइप का। तो लिखेंगे ऑल डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन, ऑल डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आर इक्वल and a line passing through the points which draw a circle, and a line passing through the all points draw a circle, ठीक है, वो आपको बता भी दिया वो सर्कल को ड्रॉ करेगा, ये आप वहां पे लिख दीजिएगा, देन ये आपका जो है फाइनल आंसर यहां से
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज आर। जो रिलेशन है वो आपका क्या है, सेट है आपका, उसके अंदर ऑल ट्रायंगल है। भाई मैं ये मानता हूं ये बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा माइंड की कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 नंबरों का सम आएगा यहां से सम। अब देखिए और रिलेशन आपको गिवन है T1 का T2 के साथ, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर। ये आपको एक रिलेशन गिवन है, देखिए समझिएगा बिल्कुल। देखिए T1 है वो अपने आप के ही सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक T1 है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये भी 5, 4 4 3 3, इसको बोल सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। वैसे तो कॉन्ग्रेंट है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट सिमिलर तो हैं। ऑल कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये होता है। तो ए का ए के साथ रिलेशन तो है। अगर ए का T1 का T1 के साथ रिलेशन है, क्योंकि T1 T1 के साथ सिमिलर है, T2 T2 के साथ सिमिलर है, सिमिलर मतलब जो आर रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट तो आपका प्रूफ हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड, अगर T1 सिमिलर है T2 के, सिमिलर मतलब जो रिलेशन बोलता है T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर ही होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल इसके भी तो होगा, यानी कि इसका उलट गया। अगर ये है तो ये आपका सिमेट्रिक है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की, देखिए समझिएगा। हम यहाँ पे 3 ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सेम ले लेते हैं, ये T1 T2 और ये T3 सेम ट्रायंगल है ये। अगर T1 सिमिलर है T2 के, वो बिलोंग करता है आर रिलेशन में, और T2 सिमिलर है T3 के और वो भी बिलोंग करता है आर रिलेशन में, क्योंकि सिमिलरिटी का रिलेशन है, तो देन ये दोनों सेम है। T1 और T3 भी तो सिमिलर होंगे, देखिए ये इसके साथ भी तो सिमिलर होगा भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी तो होगा। देन T1 एंड T3 ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, सिमिलर टू आर रिलेशन के सिमिलर होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन वेरीफाई होती है तो ये क्या होगा, सिमिलर, सिमिलर होंगे तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। अब हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करा दी। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करा दी तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद देखिए, कंसीडर 3 डिजिट 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड, T1 की ये साइड है, T2 विद साइड, T2 की ये साइड है, एंड T3 की साइड ये है, विद विच ट्रायंगल एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। यानी कि आपने ये 3 ट्रायंगलों की साइड दी है, इसमें ये बताना है कौन सा ट्रायंगल इस रिलेशन को जो है वेरीफाई करता है, यानी कि सिमिलर है। अब यहां पे अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपके, अगर ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो याद रखिएगा जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं एग्जांपल ये लूं, ये 3 ट्रायंगल हैं, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका 3 4 और 5 है, सेकंड ट्रायंगल है 5
12 और 13 है 8 और 10 है। अगर ये फर्स्ट ट्रायंगल लिया, ये सेकंड है, यानी कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अगर मैं T1 और T3 का रिलेशन निकालूं तो देखना 3/6, 4/8 और 5/10 क्या इक्वल प्रोपोर्शन है या इक्वल रेशियो है? बिल्कुल है। 1/2, 1/2, 1/2 हम लिखेंगे T1 सिमिलर टू T3, यानी कि जो T1 ट्रायंगल है वो सिमिलर है T3 के, और जो आपका ये है ये सिमिलर नहीं है। वैसे ये आपका ट्रिपलेट को अलाउ करता है, ठीक है। तो ये सिमिलर तो नहीं है एटलीस्ट। अगर ये सिमिलर नहीं तो इनके साथ रिलेशन, यानी कि इसका इसके साथ सिमिलरिटी में रिलेशन है। ओके, या लिख सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में आपका सिमिलर का ही था। तो इतनी सी बात लिखेंगे आप यहाँ पे, ये एग्जांपल दे दीजिएगा काउंटर एग्जांपल, देन आपका ये सम जो है मोस्टली जो है क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट हम देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स में है ना, ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 साइडों से ज्यादा साइड वाले पॉलीगन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है रेक्टेंगल पॉलीगन होता है, ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, यानी कि 3 साइडों का तो ट्रायंगल होता है आपका। ट्रायंगल से ज्यादा यानी कि 3 साइडों से ज्यादा जिसमें भुजाएं होती है ना, साइड्स होती हैं, वो आपका पॉलीगन होता है। P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। बिल्कुल सिंपल है, दो एग्जांपल ले लिए, एक P1 लिया एक P2 लिया, उसमें सेम देखिए साइडों का रिलेशन है ये, यानी कि जो रिलेशन R है वो क्या है, वो ये है कि P1 एंड P2 में है ना, such that P1 has equal number of sides P2, ये इसका रिलेशन है। देखिए समझिएगा, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल में ये पॉलीगन लेना है, रेक्टेंगल ले लेते हैं, 4 साइडें हैं। अब देखिए तो P1 क्वालिफाई करेगा P1 रिलेशन को, क्यों करेगा? अगर P1 में 4 साइडें तो P1 में भी 4 ही साइडें होंगे, वो बिलोंग करेगा उस रिलेशन से। रिलेशन में इक्वल नंबर ऑफ साइडें हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं P2 की, तो P2 भी इसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को वेरीफाई करेगा, क्योंकि अगर इसमें 4 साइडें हैं तो इसमें भी 4 होंगे। दोनों P1 है, अगर 4 हैं 4 हैं, तो देखिए ये सेम नहीं है। अगर ये सेम है तो ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए, अगर P1 में 4 साइडें हैं और P2 में भी 4 साइडें हैं, और ये बिलोंग करता है इस रिलेशन को, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ साइडें हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको उलट दूं, P2 एंड P1 कर दूं, फिर भी तो ये रिलेशन से, क्योंकि 4 ही साइडें होंगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक P3 भी ले लूं यहां पे, उसमें भी मैं 4 ही साइडें ले लूं, तो देखिए P1 में 4 साइडें हैं और P2 में भी 4 साइडें हैं, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। P2 में भी 4 साइडें, P3 लिया उसमें भी 4 साइडें ले ली, वो भी बिलोंग करता है R से, तो ये दोनों सेम है। तो P1 एंड P2, P1 एंड P3 भी तो बिलोंग करेगा R से, क्योंकि इसमें भी तो 4 साइड होंगी, इसमें भी 4 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये छोड़ दीजिए P1 और P3 में भी तो 4 साइडें हैं। अगर ये रिलेशन वेरीफाई करता है तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर ये आपने तीनों ही प्रूफ कर दिया तो ये इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन की यही जो है डेफिनेशन होती है, उसमें ये तीनों के तीनों आपके जो है रिलेशन जो है वेरीफाई होते हैं। अब आगे देखिए, what is the set of all element in A related to the triangle right angle triangle T with side 3 4 5? 3 4 5 आपको पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और 3 4 5 का एक इनकी एक तिगड़ी बनती है, ट्रिपलेट बनता है ना। तो ऐसे ही काफी सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे।
इसके ही मल्टीपल में, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ऐसे, ठीक है, जैसे 12 13 5 होता है, ऐसे ही इसकी तिगड़ी बनती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके राइट एंगल होते हैं, तो इसमें लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ए रिलेटेड टू, सेट ए किससे रिलेटेड होगा? सारे के सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो है एक सेट होगा, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल, भाई साइड अलग अलग होती चली जाती है, कोई 3 5 4 का ही राइट एंगल ट्रायंगल, 5 12 13 का भी होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपने जो है क्वेश्चन करना है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे से समझा रहा हूं, देखो लिखो आप इसमें कुछ भी सकते हैं, अगर ये एग्जांपल देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, let L be the set of all lines in a xy plane and R be the relation in L defined as L1 L2, L क्या relation given है? L1 L2, L1 is parallel to L2। for example आपका ये x है, ये y plane है, इसमें ये L1 है, ये L2 है, और एक और ले लेते हैं, ये L3 है, और ये सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, देख लीजिए पैरेलल है, तो सिंपल भाई L1 L2 और L3 एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या L1 के पैरेलल है? बिल्कुल है, ये अपने आप के तो पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो लिखेंगे L1 पैरेलल टू L1, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अगर L1 पैरेलल है L2 के और वो बिलोंग्स करता है R के अंदर, तो L2 भी पैरेलल है L1 के, उल्टा कर दीजिए, भाई ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, तो ये उल्टा भी बिलोंग हो गया इसके, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, क्या ये इसके पैरेलल है? बिल्कुल है, तो लिखेंगे L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ये छोड़ दीजिए L1 L3 के पैरेलल है, बस सिंपल, ये आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। इसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, देखिए ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहां से y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, m यहां पे 2 है, स्लोप होता है ये इसका प्लस सी, तो ये आपका फाइनल सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइनें आती चली जाएंगी, ये यही तो लाइन है आपकी, ठीक है, जो आप बनाते थे ऐसे, ये सी डिस्टेंस होती थी आपकी, ठीक है, और इसका जो स्लोप है ये वाला, ये m है tan थीटा, ठीक है, जो कि 2 है, और ये c है डिस्टेंस, ये यही लाइन है। अब इसमें c की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पैरेलल लाइनें ऐसे आती चली जाएंगी c की डिफरेंट वैल्यू के लिए, इज इट राइट? तो इसका जो इन्होंने फाइंड द सेट ऑफ द लाइंस, ये सेट ही है एक लाइन का, और यहाँ पे C फॉर ऑल C एलिमेंट है किसके? R के, R रियल नंबर के, यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइन से आते ही चली जाएंगी, ये एक सेट है, इज इट राइट? चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपका क्या कहता है? लेट R बी द रिलेशन इन अ सेट, ये आपको एक रिलेशन गिवन है, गिवन बाय, सिंपल है, तो चूज ये बताना है, देखिए कितना सिंपल है, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 मिल गया तो ये रिफ्लेक्सिव, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये भी ठीक है, आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट, ये गलत हो गया आपका, इक्विवेलेंस तो है नहीं, यानी कि दो ऑप्शन में से कोई एक है। अब
1 2 है क्या, 2 1 है यहाँ पे, नहीं 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये गलत, तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट। ऐसे एलिमिनेट करना है आपने, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे आएगा आपका 1 नंबर का, देख लेना ऐसा सम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की ओर। लेट R be the relation in a set n given by R, A is equal to B minus 2, B is less than 6, चूज ऑल करेक्ट आंसर। ये अपने आंसर बताने हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू आर रिलेशन से बिलोंग करता है, 3 8 करता है, 6 8 करता है या 7 8। चलो कोई बात नहीं, आपको आर गिवन था, बना लेते हैं यहाँ पे रिलेशन ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बाउंडेशन है यहाँ पे बी की वैल्यू है ना आपने ग्रेटर देन 6 लेनी है, यानी कि बी की वैल्यू आपने 6 से बड़ी ही बड़ी लेनी है। कोई बात नहीं, एलिमेंट ले लेते हैं, बी की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है, बी की वैल्यू क्या ले, 7 ले लें। अगर बी की वैल्यू 7 ली तो 7 में से 2 गया, ए की वैल्यू 5 मिलेगी। बी की वैल्यू 8 ले लीजिए, 8 में से 2 गया 6, तो ये मिल गया आपका, देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आगे आती चली जाएंगी, बट ये बोलता था ऐसे आती चली जाएंगी वैल्यू, कि ये बताना है आपने कि जो रिलेशन है उसका ये कौन सा एलिमेंट है, तो ऑप्शन सी उसका एलिमेंट है। देखो 6 8 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोरिंग सा चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है क्या और भी है क्या एग्जाम्पल, नहीं, चलो ये बोरिंग सा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इसको आप बार बार देखिएगा, इस चैप्टर को बार बार देखिएगा, तभी ये चैप्टर आपको 5 नंबर दिला देगा, और बिल्कुल इजी है। और एक और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप कुछ भी लिखेंगे नंबर मिलेगा, समझ जाइएगा, कुछ भी लिखेंगे रिलेटेड नंबर मिलेगा। तो छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना, और अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ लिखने की हिम्मत होगी, अदरवाइज मैथ में कुछ लिख भी ना पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 जो है फंक्शन कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं, टाइम बचा है तो देख लीजिए, थोड़ा सा फंक्शन बता देते हैं आपको क्या होता है। चलिए देखिए, वैसे तो मैं कराऊंगा, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है लाइक ए मशीन, जैसे आपकी मशीन होती है, ये आपकी एक मशीन है, देखिए ये मशीन है, इसमें आप यहां से इनपुट देते हो, यहां से आपकी आउटपुट मिलती है। ठीक है, बट मशीन के अंदर एक काम करना है आपने, मशीन जैसे जूसर है आपका, जूसर के अंदर फ्रूट डालते हो जूस मिलता है। ठीक है, कोई भी मशीन है, फॉर एग्जांपल कनक निकालने की मशीन होती है, उसमें डालते हैं तो आगे से कनक निकलता, कुछ भी कोई भी मशीन ले लो। ठीक है, अगर जूसर के अंदर आपने लकड़ी डाल दी, क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं, जूसर है ना ब्रेक हो जाएगा आपका। बिल्कुल यही प्रोसीजर फंक्शन का है, फंक्शन के अंदर इनपुट डालनी है, आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट बना के देगा आपको, बट इनपुट है ना सोच के डालनी है, फ्रूट डालनी है, लकड़ी नहीं डालनी। तो इनपुट जो डालते हैं वो आपका डोमेन होता है, और जो आउटपुट मिलती है वो रेंज होती है। ठीक है, और जो इसके अंदर डालते हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल है वो कोडोमेन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है, ये हल्का हा बता दिया। फंक्शन फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, रूट एक्स लेता हूं। अब ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू मैं फॉर ऑल रियल नंबर कर देता हूं, रियल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाल दोगे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं करता,
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो सोच समझ के वैल्यू डालनी है। भले ही फॉर ऑल रियल नंबर एक्स की वैल्यू है, पर डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। डोमेन में आपका 0 और 0 से बड़ी वैल्यू आ सकती है, बट नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। बस यही क्वेश्चन बनेगा आपका। ये बोल देगा ऑल रियल नंबर और कहेगा कि आप इसकी डोमेन निकालिए। आपको अपने माइंड से मतलब वहां पे सोच के देखना है कि इस जूसर में हम लकड़ी नहीं डालनी, मतलब -1 नहीं डालना, अदरवाइज जूसर ब्रेक हो जाएगा आपका। आपने बिल्कुल सोच सोच के वैल्यू, तभी तो ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। आगे जब चैप्टर आएंगे घुमा देंगे उन चैप्टरों को, मजा आएगा समझते टाइम आपको। बट क्या करें, चैप्टर है, करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा माइंड लगाना होता है ना, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप हर रोज कल से 6 बजे, और ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, 6 o'clock 6 PM आप लाइव आ जाया करिएगा हर रोज। आपका जब तक आपका इस मंथ के अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा। ये चैप्टर थोड़े बोरिंग है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। आगे आगे जोश भी होगा और आपके चैप्टर भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।